लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था भारत के एजुकेशनल हेरिटेज के बारे में और किस तरह से भारत के गोल्डन पीरियड में साइंस, एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरियल हसल का बड़ा रोल था। किस तरह से भारत की एजुकेशनल पॉलिसीज पहले मुगल और फिर ब्रिटिशर्स के पीरियड में अफेक्ट हुई, बट भारत विश्व गुरु क्यों बन सकता है? लेट्स डिस्कस दैट। फर्स्ट टॉक अबाउट पॉपुलेशन। जी हाँ, भारत की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है और 2030 तक हमारी पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन को सरपास कर देगी। बट दैट डजंट प्रूव एनीथिंग। वेल, नाउ इट विल प्रूव पॉपुलेशन एसेट और लायबिलिटी दोनों बन सकता है। बट बड़ी बात यह है कि भारत की 65% पॉपुलेशन की एज 35 ईयर्स से कम है और ये भी भारत के भाग्य को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है अगर हम उनकी स्किल्स और नॉलेज में इन्वेस्ट करके उन्हें एक एसेट के रूप में ग्रो करें, एंड दैट इज हैपनिंग क्वाइट रैपिडली। नाउ टॉक अबाउट एक्सेस टू इंटरनेट एंड अराइवल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। 1995 में भारत में पहली बार नेट आया था जिसका फ्यूचर किसी को नहीं पता था। 2002 में जब वर्ल्ड की डेवलप कंट्रीज के पास 3D इंटरनेट था, भारत में उसे आने में 2008 तक वेट करना पड़ा। पर 2016 में भारत में चीप डाटा रिवॉल्यूशन आया एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग। लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव होने लगे। अगले 3 से 4 सालों में फोन्स की संख्या 2016 में 23% से 2020 में 54% तक हो गई। पीपल स्टार्टेड कंज्यूमिंग मोर एंड मोर डेटा एंड गेटिंग मोर एंड मोर आइडियाज सेम टाइम। एजुकेशन, लार्ज बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, नथिंग वाज अनटच्ड बाय दिस रिवॉल्यूशन। इसके अलावा ब्लॉकचेन, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे टेक्नोलॉजी भारत में आकर लाखों जॉब प्रोवाइड करने लगी। गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को किक स्टार्ट देने के लिए और जॉब सीकर कम्युनिटी को जॉब प्रोवाइडर, जॉब गिवर बनाने के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म से आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया। 2015 में टीवीएफ पिक्चर्स और सिलिकॉन वैली जैसे शोज ने भारतीय एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी खड़ी कर दी। असली कमाल हुआ लॉकडाउन 2021 में, जब एक साल से भी कम समय में भारतीय यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या दोगुनी हो गई। बिजनेस, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, वेंचर कैपिटल, फंडिंग, दे वर नाउ टॉक ऑफ द टाउन एंड ट्रस्ट मी, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा है कि अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच, अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन का रास्ता इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्रिज से होकर जाता है। 2004 में देश में जितना रोडवेज था उसमें से 70% पिछले 5 साल यानी 1999 से 2004 में बना था। अपने पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए भाजपा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेलवे, रोड, बोर्ड, ब्रिज, वाटर, पावर सप्लाई और टेलीकॉम जैसे बड़े मुद्दों पर डिसाइसिवली काम किया और एक दिन में 36.5 किलोमीटर रोड निर्माण जैसा रिकॉर्ड बना दिया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी अंडर मोदी कैबिनेट डिड अमेजिंग वर्क। रिवर लिंकिंग और सागरमाला प्रोजेक्ट जैसे नदियों और पोर्ट्स के लिए भी भारत में अमेजिंग प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन के अंडर में 2020 से 2025 तक 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। नाउ टॉक अबाउट जियोपॉलिटिक्स। हम एक ऐसे भारत में रहते हैं जहां के विदेश मंत्री अमेरिका को मानवाधिकार पर दोगले रवैये के लिए बोलने से नहीं चूकते और किसी के ऑर्डर को फॉलो न कर अपनी शर्तों पर काम करने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री पश्चिमी देशों के दबाव के बाद भी रूस की सीधी आलोचना नहीं करते और तो और अपनी कंट्री के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए उससे ऊर्जा उत्पाद, ऑयल प्रोडक्ट्स आदि भी खरीदने से नहीं डरते। कहने का मतलब यह है कि भारत की इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ग्लोबल लीडरशिप में भी दिख रही है। कोई भी देश भारत को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता। पर इतनी सारी अच्छी बात होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भारत के विश्व गुरु के मार्ग में कोई बाधा नहीं। बिल्कुल, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से उसके एजुकेशन, डिफेंस या हेल्थ जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में लगाने वाला बजट हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम होता है। इसके अलावा ब्रेन ड्रेन यानी कि भारत की
एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी यहाँ पर पढ़ करके यूएसए या और डेवलप्ड कंट्रीज जर्मनी इत्यादि में चली जाती है। दैट इज रियली अ बिग लॉस। स्टिल दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। कुछ भारत की समस्याएं हैं, कुछ यहाँ की कंडीशंस हैं, और एक और बड़ी चुनौती है भारत की सेल्फ रिलायंस प्लस जॉब सीकर मेंटेलिटी। इसे आप बाबू मेंटेलिटी भी कह सकते हैं। बड़ी संख्या में देश का युवा सरकारी नौकरी के पीछे 5-6 साल तक तैयारी में लगा रहता है। सच अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस। नाउ टॉक अबाउट चाइना एंड पाक पॉलिसीज। पाकिस्तान की टेरर सपोर्ट पॉलिसी से भारत बहुत परेशान रहता है। चीन अपनी BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से, लैंड और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल प्रोजेक्ट से समुद्र में भारत को घेरना चाहता है। इतनी सारी बातें होने के बाद निष्कर्ष क्या है? व्हाट्स द कंक्लूजन? एंड आंसर इज आई डोंट नो। मैं नहीं जानता कि भारत विश्व गुरु बन सकता है या नहीं, बट आई नो समथिंग फॉर श्योर, दिस इज आवर लास्ट चांस। हम पॉसिबली ऑटोमेशन की कगार पर खड़ी लास्ट जनरेशन। वी कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ साइंस। हम डॉक्टर, इंजीनियर, टेकप्रेन्योर, बिजनेस पर्सन बन सकते हैं और अपनी कंट्री को बदल सकते हैं, बट हमारी नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेशन और बायोटेक्नोलॉजी से लेस कंट्रीज से कभी भी compete नहीं कर पाएगी। तो अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज के लिस्ट में एंटर करना चाहते हैं, then we need to start a national hustle, national hustle. Dream of विश्व गुरु should become the dream of every भारतीय। चाहे तो हम इजराइल से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जिसका नॉलेज पे कब्जा, उसका दुनिया पे कब्जा, वो दुनिया पे रूल कर सकता है। एंड इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड वी नीड टू एक्सेल इन साइंस, टेक एंड बिजनेस, बिकॉज स्पिरिचुअली वी आर ऑलरेडी विश्व गुरु। धन्यवाद। मैं हूँ शिवा और आप देख रहे थे द शिवाजी शो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और मेरे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन पाने के लिए और मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए हिट द बेल आइकन। एंड मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में।